बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अप्रैल 2021 बरोज़ बुध 9 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप इस सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन बहुत ही अहम होने वाला है। बात होगी कोरोना से मुतल्लिक अफवाहें फैलाने वालों पर जुर्माने की, तवक्कल एप्लीकेशन की, बात होगी श्री एयरलाइन की, पाकिस्तान सऊदी अरब की फ़्लाइट्स की, बात होगी कतर एयरलाइन की, और इसके अलावा सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतल्लिक सऊदी एयरलाइन की एक और बड़ी अहम अपडेट की। इसके अलावा उम्रा, तवक्कलना और भी बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू कर लेते हैं पहली खबर के साथ। कोरोना से मुतल्लिक अफवाहें फैलाने पर कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना। सऊदी वज़ारत दाखिला ने खबरदार किया है कि कोरोना से मुतल्लिक अफवाहें फैलाने पर 1 साल से 5 साल तक कैद और 1 लाख से 10 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। दोनों सज़ाओं में से किसी एक पर भी इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है। जो शख्स भी कोरोना के बारे में अफवाहें फैलाएगा या वबा से मुतल्लिक मुग़ालता आमेज़ मालूमात की तशहीर करेगा, उसे कैद या जुर्माने या दोनों में से कोई एक सज़ा दी जाएगी। आदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने ट्विटर पर बयान में बताया कि जो शख्स भी कोरोना के बारे में अफवाहें फैलाएगा या गलत मालूमात की तशहीर करेगा, उसे कम अज़ कम 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रियाल का जुर्माना किया जाएगा। इस तरह कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद की सज़ा दी जाएगी या दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि खिलाफ वर्जी दोहराने पर साबिक़ा सज़ा से दुगनी दी जाएगी। तवक्कल एप्लीकेशन पर भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब में तवक्कल एप्लीकेशन पर भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग कराई जा सकती है। इससे पहले कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग की सहूलत सेहती एप्लीकेशन पर थी। वेब न्यूज़ सबक ने तवक्कल एप्लीकेशन के हवाले से कहा कि एप्लीकेशन में मज़ीद सहूलतों का इजाफा करते हुए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया है। वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए तारीख, दिन और वक्त का तयन करने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर को सिलेक्ट करना होगा। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में हुकूमत की जानिब से शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए कोरोना से बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन की सहूलत फ़राहम की गई है। वैक्सीनेशन के लिए तमाम सेंटरों में, शहरों में मुख्तलिफ मराकिज़ कायम किए गए हैं। इससे पहले वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग सिर्फ सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए ही की जाती थी, मगर अब इसमें इजाफा करते हुए तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए भी वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग की सहूलत फ़राहम की गई है। मक्का मुकर्रमा में ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए सेंटर का इनेकाद। रॉयल कमीशन बराए मक्का और मशार मुकद्दसा ने मक्का में यूनिफाइड सेंटर बराए ट्रांसपोर्ट का आगाज़ कर दिया है। ये ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुतल्लिक तमाम सरगर्मियों और मनसूबों की निगरानी भी करेगा और इस शोबे को असूलों के मुताबिक चलाने के लिए बुनियादी ढांचा बनाएगा। मरकज़ के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मनसूबाबंदी को एक करने के लिए शहर और मशार मुकद्दसा में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात को पूरा करना, इसके अलावा हज और उम्रा सीज़न के दौरान जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनकी नकलो हरकत को आसान बनाना है। बयान में ये भी कहा गया, इन मनसूबों से मुक़द्दस शहर के रहायशियों के लिए ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में भी बेहतरी लाई जाएगी। रमज़ान में लड़ाई झगड़े की वीडियो बनाना साइबर क्राइम। माह रमज़ान में अवामी मकामात पर होने वाले लड़ाई झगड़े की तस्वीर या वीडियो बनाना साइबर क्राइम के ज़ुमरे में शामिल है। वीडियो बनाकर उसे वायरल करने वाले को कैद और जुर्माने की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। वेब न्यूज़ सबक ने माहिरीन ने कानून बदर सईद अल मालकी के हवाले से मज़ीद बताया कि साइबर क्राइम के कानून की शिक नंबर 3 के फ़िक्रे 5 के मुताबिक किसी भी शख्स की तस्वीर कशी, उसकी लाइल्मी में करना, उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना, उसकी तशहीर करना कानून शिकनी है, जिस पर 1 साल कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है, या वाक़े की नौयत को देखते हुए दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। माहिर कानून बदर मालकी का मज़ीद कहना था कि माह रमज़ान में बाज़ लोग इस किस्म के काम वो करते हैं जिनके ज़रिए वो अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देते हैं। ऐसे लोग जिनकी तस्वीर या वीडियो उनके इल्म में लाए बिना सोशल मीडिया पर वायरल की गई हो, अगर वो चाहें तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। साइबर क्राइम के इदारे में ज़ाती तशहीर के कानून की रूह से ऐसा करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जिसने किसी की भी लाइल्मी में उसकी तस्वीर कशी की या वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उम्रा ज़ायरीन के लिए सेहन मताफ़ की गुंजाइश में इजाफ़ा। इदारा अमूर हरमैन शरीफैन के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए तवाफ़ की गुंजाइश बढ़ाने की हिदायत कर दी है।
सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने हदायत की है कि सेहन मताफ में उम्रा ज़ायरीन के लिए मौजूद 14 दायरों को बढ़ाकर 25 कर दिया जाए, जिनमें से 4 दायरे बूढ़े लोगों के लिए और व्हील चेयर वालों के लिए मखसूस किए जाएँ। मस्जिद अल हराम में शोबा क्राउड कंट्रोल के डायरेक्टर इंजीनियर उसामा का कहना है कि निगरान आला शेख अल सुदैस की जानब से मौसूल होने वाले अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू करवा दिया गया है। सेहन मताफ में उम्रा ज़ायरीन के लिए गुंजाइश बढ़ाने का मकसद माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उम्रे का मौका फराहम करना है। इस हवाले से रश पर काबू पाने वाले मखसूस शोबे के डायरेक्टर का मजीद कहना था कि समाजी फासले के असूल के तहत सेहन मताफ में दायरों की शक्ल में लाइनें बनाई गई हैं, जिनकी तादाद 14 हैं, जिनमें से 2 दायरे काबा शरीफ के करीब हैं। ये माजूर और बूढ़े लोगों के लिए मखसूस हैं। मताफ में इजाफे के बाद दायरों की कुल तादाद 25 हो जाएगी, जो कि पहले 14 थी, जबकि बूढ़े लोगों के लिए सेहन मताफ में मखसूस लाइनों की तादाद बढ़ाकर 4 कर दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलत होगी और समाजी फासले के असूल में भी बेहतर अंदाज में अमल किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से रवां साल माह रमज़ान में उम्रा महदूद पैमाने पर खोला गया है। उम्रा के लिए अंदरून मुल्क से आने वालों को लिए परमिट हासिल करना लाजमी है, जो वज़ारत हज की एतमन्ना और वज़ारत सेहत की तवक्कलना एप्लीकेशन पर जारी कराया जा सकता है। उम्रा परमिट में वक्त लिखा होता है। इस हवाले से मस्जिद अल हराम की इंतज़ामिया का कहना है कि उम्रा के लिए आने वाले अपने मुकर्रर वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें ताकि हरम शरीफ में रश ना हो। हर कोई अपने मुकर्रर वक्त पर आए और उम्रा अदा करके मुकर्रर वक्त पर लौट जाए ताकि समाजी फासले के असूलों पर अमल किया जा सके। एक बड़ी अपडेट, सीरीन एयरलाइन की सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ईद पर खसूसी परवाज़ें। पाकिस्तान की प्राइवेट फ़ज़ाई कंपनी सीरीन एयरलाइन ने सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सीरीन एयर सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ईद उल फितर के मौके पर खसूसी परवाज़ें शुरू करने जा रही है। सीरीन एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव सफदर मलिक ने इन्फो टीवी को बताया कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए ईद से पहले 5 परवाज़ें चलाई जाएंगी, जिसके लिए बुकिंग का आगाज़ कर दिया गया है। एयरलाइन इंतज़ामिया ने बताया कि जद्दा और रियाद से इस्लामाबाद के लिए ईद की 5 खसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी, जिसका आगाज़ 7 मई से किया जा रहा है। सीरीन एयरलाइन की रियाद से इस्लामाबाद के लिए 7, 9 और 12 मई को 3 परवाज़ें भी शेड्यूल की गई हैं, जबकि जद्दा से 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। सफदर मलिक ने बताया कि सऊदी अरब के लिए सफरी पाबंदियां ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सीरीन एयरलाइन मामूल की परवाज़ों का भी आगाज़ करने जा रही है, जिसके शेड्यूल का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। गुज़श्ता 1 साल से सीरीन एयर सऊदी अरब में काम कर रही है, ताहम परवाज़ों की बंदिश के बाइस बाज़ाब्ता तौर पर फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। ख्याल रहे कि सीरीन एयरलाइन ने हाल ही में पाकिस्तान से शारजा के लिए परवाज़ों से अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इससे पहले जो फ़ज़ाई कंपनी है पाकिस्तान में डोमेस्टिक ऑपरेशन तक महदूद थी। सीरीन एयर शारजा के अलावा दुबई और अब सऊदी अरब के लिए परवाज़ें चलाने का बाकायदा आगाज़ कर चुकी है। एक अहम अपडेट, अपनी मंजिल अगली शेयर करें। सऊदी अरेबियन एयरलाइन का एक और ट्वीट। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने एक और ट्वीट किया है, क्या आपने अपने बैग तैयार कर लिए? उसके बाद एक और ट्वीट किया है कि जिसमें लिखा गया है कि अपनी अगली डेस्टिनेशन, अगली मंजिल शेयर करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक ऐसे वक्त में जब सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी के ख़त्म होने के मुंतज़िर हैं, सऊदी अरेबियन एयरलाइन के एक के बाद दीगर ट्वीट से हर एक को ये गुमान होने लगा है कि परवाज़ों पर पाबंदी जल्द उठने वाली है। याद रहे कि महकमा शहरी हवाबाजी से पहले ऐलान किया था कि मार्च 2021 से सऊदी एयरपोर्ट खोल दिए जाएंगे और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर आयद पाबंदियाँ उठा दी जाएंगी। ताहम बाद में सफरी पाबंदियों में 17 मई 2021 तक तोसी कर दी गई थी। याद रहे कि सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने आयाटा के साथ ताउन का मुआहदा किया है। ये उसके ज़रिए अल सऊदिया और आयाटा मिलकर ट्रैवल पास जारी करेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरेबियन एयरलाइन के ट्वीट के बाद बहरीन ने रोज़ाना 75,000 सऊदियों के इस्तकबाल की तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं। बहरीनी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीनी हुकूमत सियाहत और तफरीहात ने सऊदी शहरियों के इस्तकबाल की तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। बहरीनी अहदेदारों ने तवक्को ज़ाहिर की है कि हर रोज़ किंग फहद पुल से 75,000 लोग बहरीन का रुख करेंगे। 2019 में 11 मिलियन सयाह बहरीन पहुंचे थे और उनमें से 9 मिलियन सऊदी थे। वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ारत दाखिला ऐलान कर चुकी है कि 17 मई इतवार और पीर की रात 1 बजे से सऊदी एयरपोर्ट खोल दिए जाएंगे और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर आयद पाबंदी उठा ली जाएगी। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना वायरस के खात्मे तक कुछ ही एयरलाइंस बाकी बचेंगी। कतर एयरवेज के CEO ने खबरदार किया है कि वबा की वजह से बहुत सारी एयरलाइंस कारोबार से बाहर हो जाएंगी।
عرب نیوز کے مطابق امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو میں قطر ایئر ویز ہیں اس کے CEO اکبر الباقر نے انڈسٹری کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کا مایوس کن تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کرونا کی وبا ختم ہوگی صرف کچھ ہی ایئر لائنز باقی بچیں گی جو مضبوط ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں گی۔ بہت ساری ایئر لائنز وبا کے زیر اثر رہیں گی کیونکہ ہم نے ابھی اس کا بدترین حال نہیں دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی معاشی نقطہ نظر کو فروغ دینے کے لیے ایئر لائن انڈسٹری کا پوری طاقت سے واپس آنا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ وبا زیادہ اثر تک رہے گی تو پوری دنیا کی جو معیشت ہے، جو اکانومی، وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ جو کاروبار کی فراہمی، مال برادر سامان اٹھانے اور سب سے اہم بات کہ روزگار پیدا کرنے کے لیے ایئر لائنز پر انحصار کرتی ہے۔ قطر ایئر ویز کے چیف نے ایئر لائن اور دوحہ میں اس کے مرکز حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں اختیار کردہ حفاظتی اقدامات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ان اقدامات میں درجہ حرارت چیک کرنے والے ہائی ٹیک سینسر، جراثیم سے پاک کرنے کا نظام اور فلائٹس میں ماسک کا استعمال شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے دوران کمپنی کی شیئر ہولڈر قطری حکومت سے مالی معاونت کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ مسجد الحرام کی دوسری توسیع والے حصے میں ویٹنگ ہالز قائم۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے عمرہ زائرین کے لیے مسجد الحرام کی دوسری توسیع والی عمارت میں ویٹنگ ہالز قائم کیے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے SP کے مطابق انتظامیہ میں قافلہ بندی کے ادارے کے ڈائریکٹر اسامہ الحجیری نے بتایا کہ ویٹنگ ہالز عمرہ زائرین کی قافلہ بندی کی سہولت کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ شفاعت کے دور میں مسجد الحرام میں کی گئی توسیع کے مقام پر ویٹنگ ہال قائم کیے گئے ہیں جہاں 2000 عمرہ زائرین کی گنجائش ہے۔ یہاں ایسی صورت میں عمرہ زائرین کو لایا جائے گا جب مطاف کے سارے ٹریک بھر کے ہوں۔ ویٹنگ ہال کا انتظام زائرین کی صحت اور سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویٹنگ ہالز میں سماجی فاصلے کے نشانات بنا دیے گئے ہیں اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ کورونا کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ۔ سعودی عرب میں منگل 20 اپریل کو 8 مہینے بعد پہلی مرتبہ کورونا کے نئے کیسز 1000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز 9000 سے بڑھ کے نئے کیسز میں 55% خواتین شامل ہیں۔ پچھلے سال اگست کے بعد اب یومیہ کورونا کیسز کی تعداد 1000 سے بڑھی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 1070 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 940 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 12 مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6840 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9626 ہو گئی ہے جن میں سے 1105 مریضوں کی حالت نازک ہے اور اس کے علاوہ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے ہیں جن کی تعداد 483 ہے جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں 209 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ جدہ، طائف اور مدینہ میں SOPs کی خلاف ورزیاں، دکانیں سیل کر دی گئیں۔ سعودی عرب میں جدہ، طائف اور مدینہ منورہ کی میونسپلٹی نے SOPs کی خلاف ورزیوں پر کئی ادارے سیل کر دیے۔ طائف میونسپلٹی نے رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران 2620 سے زیادہ تفتیشی دورے کیے ہیں۔ مدینہ جو میونسپلٹی ہے اس نے گزشتہ 75 دنوں کے دوران 81,000 سے زیادہ تفتیشی کارروائیاں کی ہیں۔ ریسٹورنٹ، بوفے، بیکریاں، کیٹرنگ، جوس کی دکانیں، رمضان کی مٹھائیاں تیار کرنے والے مراکز اور عوامی دکانوں کے سینٹرز پر کھانوں والے ان پر چھاپے مارے گئے۔ 10,000 سے زیادہ دکانوں کی تفتیش کی گئی ہے۔ 20 سے زیادہ دکانوں، ریسٹورنٹ، بیکریوں اور سالون کو سیل کر دیا گیا۔ نمازی کورونا میں مبتلا 33 مساجد عارضی طور پر بند کر دی گئیں۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے 8 علاقوں میں نمازیوں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے پر 33 مساجد عارضی طور پر بند کی ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے SP کے مطابق 71 روز کے دوران سعودی عرب میں 677 مساجد بند کی گئیں۔ ان میں سے 628 کو سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات مکمل ہونے کے بعد بحال کر دیا گیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔